बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज सीएसएस में कुछ नई चीज़ें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सीएसएस। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपना सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज सीएसएस में हम क्या कुछ करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर मार्जिन्स क्या होते हैं। मार्जिन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, पैडिंग और मार्जिन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हमें बात करनी है मार्जिन्स की। तो मार्जिन होता क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट ब्लैंक एरिया अराउंड द फोर साइड्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट के चारों तरफ कोई भी अगर खाली जगह छोड़नी हो तो उसके लिए फिर मार्जिन इस्तेमाल होता है। पहली बात तो ये जहन में रख लीजिएगा कि जब एक एलिमेंट होता है उसके अंदर जो उसका कंटेंट होता है, उसका जो टेक्स्ट वगैरह होता है, उसके और उसके बॉर्डर के दरमियान जो खाली एरिया होता है उसको पैडिंग कहते हैं। यानी एक ही एलिमेंट के अंदर उसके बॉर्डर से उसके टेक्स्ट का या उसके जो कंटेंट है उसका जो फासला है वो पैडिंग कहलाता है। जबकि एलिमेंट एक और हो और दोनों एलिमेंट्स का आपस में जो फासला है वो मार्जिन कहलाता है। याद रखिएगा, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियानी जो फासला होता है वो मार्जिन कहलाता है। हाँ, अब ये मार्जिन जो है टॉप पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, लेफ़्ट पे भी हो सकता है और बॉटम पे भी हो सकता है। अब हम इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्जिन टॉप पे भी हो सकता है, मार्जिन आपका राइट पे भी हो सकता है, मार्जिन आपका लेफ़्ट पे भी हो सकता है। और यहाँ याद रखिएगा, ज़रा देख लीजिएगा, मिस्टेक ये हुई है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड पे लिखी गई है, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड पे लिखी गई है नोट्स में। इसको आप ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा। बहरहाल, जो आपकी दाईं हाथ है वो ज़ाहिर राइट साइड है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक समझ लें इसको। तो चारों साइडों के लिए हमें चारों मार्जिनस अवेलेबल होते हैं। जिस तरह पैडिंग टॉप थी, इस तरह मार्जिन टॉप, जिस तरह मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन बॉटम वगैरह सारे इसमें शामिल हैं। ये कैसे काम करते हैं इसके लिए जल्दी से हम करेंगे कोड एडिटर विंडो का इस्तेमाल और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ हम जल्दी से एक नई फाइल बनाएंगे, margins.html, और इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब जल्दी से हम इसका टाइटल लिखते हैं और टाइटल में मैं लिख देता हूँ मार्जिन्स। उसके बाद सिर्फ मैं बॉडी में आके यहाँ लिखता हूँ डिव, और डिव के अंदर मैं ये लिख देता हूँ माई बॉक्स 1, और उसके बाद एक डिव में और डिक्लेयर करता हूँ डिव, और इसके अंदर लिख देता हूँ माई बॉक्स 2। बस जी, कंट्रोल एस। पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ देखें सिर्फ टेक्स्ट आया माई बॉक्स 1 और माई बॉक्स 2। अब हम इसको कुछ मज़ीद काम करते हैं। यहाँ माई का मैं एम ज़रा कैपिटल कर देता हूँ और कंट्रोल एस। अब हम एक बनाएंगे सीएसएस की फ़ाइल मार्जिन्स के नाम से ही। यहाँ न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, margins.css इसका नाम रखते हैं। अब एक दफ़ा इसका लिंक भी साथ ही बना दूँ, तो यहाँ टाइटल के नीचे एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे लिंक और एंटर, और यहाँ लिखते हैं margins.css सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर मार्जिन्स के अंदर जाके यहाँ लिखते हैं डिव और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ सबसे पहले मैं इसकी करता हूँ हाइट मैं दे देता हूँ जी यहाँ पे 100 पिक्सल्स। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करके देता हूँ विड्थ भी मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, और उसके बाद कंट्रोल एंटर करके मैं दे देता हूँ जी बैक कलर मैं यहाँ देता हूँ जी ऑरेंज, और आखिर पे मैं ये करता हूँ कंट्रोल एंटर करके नहीं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर लिख के मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 पिक्सल्स यानी 2 पिक्सल्स, और स्पेस देके सॉलिड, और उसके बाद ब्लैक। अब मैं ये इसको करता हूँ सेव और प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ देखें जी, अब 2 बॉक्सेस बन चुके हैं, 2 डिव हैं बेसिकली। एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है। इसकी हाइट भी 100 पिक्सल्स है और विड्थ भी 100 पिक्सल्स है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके चेक करें, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर इंस्पेक्ट लेके किसी एक पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये देखें आपको बॉक्स भी बता रहा है कि इसका बॉर्डर जो है 2 पिक्सल्स का है, हाइट और विड्थ जो है इसकी 100 पिक्सल्स की है, जबकि मार्जिन इसका कोई भी नहीं है। अब अगर हम इसको मार्जिन देते हैं तो क्या होता है, ज़रा चेक करते हैं। अब यहाँ डिव के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर मार्जिन, और यहाँ मार्जिन देते हैं टॉप, और यहाँ हम लिख देते हैं 25 पिक्सल्स और कंट्रोल एस। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखें दोनों बॉक्सेस जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे
वहाँ पर अब फासला आ चुका है। और अब अगर बॉक्स देखें तो वहाँ पर भी टॉप मार्जिन 25 दिखा रहा है, जबकि बॉटम और लेफ्ट राइट मार्जिन जो है कोई भी नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं दोबारा, हम यहाँ लिखते हैं जी मार्जिन और लेफ़्ट, और यहाँ पर हम दे देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स देके सेव किया, व्यू देखते हैं। अब देखें उसकी जो लेफ़्ट साइड पर 50 पिक्सल्स का मार्जिन आ चुका है, आपका बॉक्स जो है वो भी साथ साथ दिखा रहा है कि 50 पिक्सल्स का मार्जिन आ चुका है। तो इस तरह आप मार्जिन के ज़रिए एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मज़ीद हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल पैडिंग का लिखा था। आपने देखा होगा कि हमने लिखा था पैडिंग और एक दिया था कोई मेजरमेंट, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं मार्जिन और उसकी कोई मेजरमेंट दे सकते हैं, तो वो चारों तरफ से उसका मार्जिन उतना हो जाएगा। एक दफ़ा इसको चेक करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ कंट्रोल स्लैश करके बना देता हूँ मैं रिमार्क्स। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मार्जिन, और मार्जिन लिख के यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। अब ये चारों तरफ से 50 पिक्सल्स का मार्जिन आएगा। चेक करते हैं। अब ये देखिए जितनी भी हमारे बॉक्सेस थे यानी डिव थी वो 2 ही हैं। तो यहाँ देखें, अगर आप उसका इंस्पेक्ट करके देखते हैं बॉक्स में, तो चारों तरफ उसका 50 का आ चुका है। अगर हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक भी करते हैं तो आपको फ़ौरन उससे पहले ये देखें सब जो नज़र आएगा, ये जो आपका एरिया है ब्लू सा वो उसका टेक्स्ट है, और ये जो आपको पिंक नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका मार्जिन है। अगर हम ये दूसरी डिप पे देखते हैं तो ये उसका मार्जिन है। तो इस तरह आप देखें वो दूसरे से एक दूसरे से 50-50 के मार्जिन पे मौजूद हैं। अब यहाँ पर तो ये चारों तरफ से एक जैसा ही मार्जिन देगा। अगर आपको चारों साइडों पर मुख्तलिफ किस्म का मार्जिन देना हो तो फिर क्या करना है, ये देखिए इसमें लिखा होता है कि मार्जिन उस 4 वैल्यूज़ हैं। अब पहली वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे 25 पिक्सल्स है तो ये रिप्रेजेंट करती है टॉप को। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पैडिंग में भी और इसमें भी यही असूल है कि ये क्लॉक वाइज जो है आपको वैल्यूज़ देती है, यानी सबसे पहले टॉप पर, और फिर जैसे क्लॉक में बचते हैं हमारे पास 3, तो उस तरह फिर वहाँ पर जो अगली वैल्यू आती है वो उस जगह आ जाती है राइट की। फिर जो नीचे आती है जहाँ क्लॉक पे 6 बजते हैं वहाँ बॉटम, और जहाँ क्लॉक पे 9 बजते हैं वहाँ पर हमारा लेफ़्ट का मार्जिन आ जाता है। तो इस तरतीब से चलते हैं, यानी 25-10 25-10 अगर हम करेंगे तो टॉप और जो बॉटम है वहाँ 25 का मार्जिन आएगा और 10-10 आएगा लेफ़्ट और राइट पे। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं जी। अब यहाँ मार्जिन में मैंने यहाँ लिखा था 50, तो चले 50 ही रहने देते हैं हम, यानी ये टॉप का आ जाएगा। और 25 हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये राइट पे आ जाएगा। फिर हम लिख देते हैं 50, तो ये बॉटम पे आ जाएगा, और फिर लिख देते हैं 25, ये आ जाएगा हमारी राइट साइड पे। कंट्रोल एस करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं इसका। अब यहाँ देखें, अगर आप इंस्पेक्ट करके किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें तो यहाँ आपको दिखा रहा है बॉक्स के अंदर 50 उसका टॉप, 50 उसका बॉटम, और लेफ़्ट और राइट में 25-25। अगर उस पर आप क्लिक भी करते हैं सिलेक्ट करके तो आप देखें, तो ये देखें उसके टॉप पे और बॉटम पे ज़्यादा मार्जिन है जो 50-50 है, और उससे हाफ जो है लेफ़्ट और राइट पे है जो 25-25 है। तो इस तरह आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड में भी इसको लिख सकते हैं, यानी पूरा का पूरा मार्जिन आप एक ही लाइन के ज़रिए दे सकते हैं। ये जो इंस्पेक्ट में आ रहा है इसका हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर हम लेफ़्ट साइड से मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए इस लाइन के आखिर पे जाके हम बिल्कुल जो 25 है इसको अगर हम लेट्स सपोज 85 कर देते हैं तो देखें फासला उधर से ज़्यादा होता जा रहा है। अगर इसको हम 200 कर देते हैं, ये देखें तो 200 के साथ फासला और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह अगर टॉप से हम ज़्यादा करते हैं, जैसे ये 50 है, अगर हम इसको यहाँ पर टॉप के अंदर पहले ये देखें, अगर मैं टॉप पे करता हूँ जी यहाँ शुरू वाले पे, अगर ये मैंने ये 5 पिक्सल आ गया और यहाँ पर ये 15 पिक्सल आ गया और यहाँ पे अब ये 25 पिक्सल आ गया और यहाँ पर 55 पिक्सल्स, और अगर मैं यहाँ 85 पिक्सल, तो इस तरह जिस तरह तब्दीली करते रहेंगे टॉप से लेफ़्ट से बॉटम से ये चीज़ें आपस में चेंज होती रहेंगी। इसको अपने करके देखना है। इंस्पेक्ट विंडो का इस्तेमाल ये होता है कि बार बार आप वहाँ पर कोड चेंज करके और फिर उसको सेव करके यहाँ इंस्पेक्ट विंडो के अंदर ही आप तब्दीलियाँ कर करके देख सकते हैं। जहाँ लगे कि आपको ये चीज़ अच्छी है वहाँ जाके उसमें तब्दीली आप कर सकते हैं। तो ये तो था आपका मार्जिन। अब आपकी बारी आती है थोड़ी सी असाइनमेंट की। जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने उसके ज़रिए आपने ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है। मेक दिस नेविगेशन बार यूजिंग HTML और CSS। ये नेविगेशन बार जो है आपने बनानी है। अब ये नेविगेशन बार क्या होती है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल भी इसकी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। अगर इसमें देखें तो यहाँ ये लिखा होता है टुडेज़ डील, कस्टमर कॉर्नर, रजिस्ट्री, गिफ्ट। ये क्या है? ये नेविगेशन है। यहाँ ऊपर भी ये नेविगेशन बार है इसकी। अगर आप यहाँ पर अलीबाबा के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखें ये पाकिस्तान और ये गेट हेल्प,
बायर, हेल्प सेंटर, बायर सेंटर, बिकम ए सप्लायर, ये सारा क्या है, ये नेविगेशन बार है। इसी तरह ये जो हमने दराज में देखा था, दराज में हम देखते हैं सब लोग, तो बिकम अ सेलर, दराज एफिलिएट, हेल्प एंड सपोर्ट, इसकी हम थोड़ी सी कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे। 100% इसको नहीं करेंगे हम, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हमने अभी पढ़ने वाली हैं, लेकिन जितना हम इसके करीब जा सकेंगे उतना जाएंगे। तो ये नेविगेशन बार आपको समझाना मकसद था। अब ये देखें, जिस तरह दराज की नेविगेशन बार है, उससे मिलती जुलती नेविगेशन बार हम यहाँ पर करेंगे, और ये उतना ही ज़ाहिर है जितना भी हमने पढ़ा है। जो चीज़ें अभी पढ़ने वाली हैं वो बाद में करेंगे। तो ये पहली प्रैक्टिकल आपकी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे, लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो कोई आपको डिज़ाइनर बताता है कि ये चीज़ आपने बनानी है, ये कलर स्कीम बनानी है, ये साइज़ रखना है। आप यूँ समझिए कि डिज़ाइनर ने आपको ये एक डिज़ाइन दे दी है, और वो आपको समझा भी रहा है कि करना क्या। करना ये है कि सबसे पहले जो उसका पहला दराज ऑनलाइन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने तब्दील किया है, वहाँ ऑनलाइन नहीं होता, या मैंने जान के लिखा है कि चले थोड़ा तब्दील हो जाए। तो दराज ऑनलाइन जो है, इसका फाउंट साइज़ रखना है 25 पिक्सल, और इसके बाद जो आपकी ये जो बॉक्स है, इसकी हाइट है 60 पिक्सल्स, और इसका जो कलर इस्तेमाल किया गया है, उसका कलर कोड आपको कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं। ये है #F85606, वो ऑरेंज कलर का ये कोड है। तो जो कोड आपको प्रोवाइड किया गया, आपने वही कोड इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ आपने लिखा हुआ देखा ना, बिकम ए सेलर, दराज एफिलिएट प्रोग्राम। अब इनका आपस में फासला जो है, एक चीज़ का दूसरे से फासला जो है, वो है 150 पिक्सल्स। 150 पिक्सल्स आपस में इन दोनों का फासला, और सबका ही ऐसे है। इसी तरह ये जो सर्च वाला है, इसकी हाइट 30 रखी गई है, विड्थ आपको 300 रखनी है, और बॉर्डर रेडियस भी है थोड़ा सा, इसका गुलाई में है ये चीज़, और वो है 5, और इसके अंदर लिखा भी हुआ है सर्च इन दराज। तो ये आपने ये भी बनाना है। उसके बाद सर्च का एक बटन बनेगा आगे, इस बटन की हाइट तो आपने रखनी है 30 और विड्थ रखनी है 80। ये आपने खुद बनाना है, इनको नोट कर लीजिएगा। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक इसकी पिक्चर ले लें, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर रह के हमने बनाई हैं। आपने कोशिश करनी है इसको खुद बनाना है, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो ज़ाहिर है मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन आपने बताना है मुझे कि क्या ये आप खुद बनाएंगे या मैं आपको बना के दूं। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बना के दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।